So, welcome everyone. So, we are going to study today from the first canto Srimad Bhagavatam, and this is the section of Bhishma Dev, and we are going to verse number 28. So, last time, if you remember, आपको अगर याद होगा सबको, so what we discussed was this was regarding the. I will just one minute. I will try to log in from my phone also, so that in case anything goes off, I can speak on it. Just 1 minute. So, mm, okay. So last time, if you all remember, हमने एक discussion किया था. That was regarding the 27th verse, and that was in quite detail. अगर आपको याद होगा. So I just discussed this detail of दान धर्म, राज धर्म, then discussed the moksha dharma. There were three of them, and then Stri Dharma, that's the fourth. Then the Bhagavad Dharma, at the fifth. ना समास व्यास योगता है ना. तो हमें ये कुछ धर्मों के विषय में काफी विस्तार से लास्ट टाइम चर्चा की थी. तो नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड नाउ वी आर गोइंग इनटू दैट सेक्शन वेयर स्पेसिफिकली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नाउ द लास्ट ऑफ द भीष्म देव के ना अंतिम समय की बातें जो होंगी. नाउ व्हेन ही इज अबाउट टू जस्ट लीव हिज बॉडी, so what is going to happen? So this is the text number 28 which we are reading through. यहाँ पे क्या बता रहे हैं? धर्मार्थ काम मोक्षांश सह उपायान यथा मुने नान्या आख्यानि इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्. तो कह रहे हैं कि then he described the occupational duties of different orders and statuses of life, citing instances from the history, for he was himself well acquainted with the truth. Right? So dharma, artha, kama, mokshansha, सह उपायान यथा मुनेहि. ऐसे हम कि कौन बात बोल रहे हैं? ये बता रहे हैं ऋषियों को जो बात, खास करके सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला. धर्म अर्थ काम मोक्ष सह उपायान मीन्स यथा मुने नाना आख्याने इतिहासेषु, बहुत नाना प्रकार के इतिहासों का रेफरेंस दे करके उन्होंने वर्णायाम आस तत्व, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, उन्होंने बताया. तो देन इट डिस्क्राइब ऑक्यूपेशनल डिफरेंट ऑर्डर्स इन लाइफ साइटिंग इन हिस्ट्री. ये भीष्म देव ने दिया था. राइट. तो लेट्स रीड द परफेक्ट. ये साधारण पढ़िए. Incidents mentioned in the Vedic literature, such as Puranas, Mahabharatas, and Ramayana, are factual historical narrations that took place sometimes in the past, although not in any chronological order. Such historical facts being instructive for ordinary man were assorted without chronological reference. Beside that, they happen on different planets, nay, in different universes, and thus the descriptions of the narrations is sometimes measured by three dimensions. We are simply concerned with the instructive lessons of such incidents, even though they are not in order by a limited range of understanding. Bhishma Dev describes such narration before Maharaj Yudhishthir in reply to his different questions. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कोई भी बात भीष्म देव ने बोली ना, भीष्म देव ने अपने पास रेफरेंसेस को जरूर लिया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी हम कोई बात बोलें. सो वी हैव टू हैव सम फैक्ट्स एंड फिगर्स बिहाइंड व्हेन वी स्पीक एनीथिंग. अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट इज कि हमारी बातें फिर हो जाएंगी कि मनगढ़ंत बातें, जैसे मन से जो बनाते हैं ना, वट एवर वी कैन मेड आउट ऑफ माइंड, so that is not quite acceptable in any authoritative line of talk. तो वहां से उन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स से, पुराणों से, महाभारत और रामायण से ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स बताए एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को बताने के लिए. पॉइंट्स क्या कहते हैं? धर्म के विषय में बताने के लिए, अर्थ काम मोक्ष इन सबके विषय में बताने के लिए.
ताकि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी ना इन कठिन से कठिन सिद्धांतों को समझ सके। तो ये सब आप मिलेगा कहाँ आपको, वेयर कैन यू रीड ऑल दिस, दिस इज ऑल गिवन इन महाभारत। महाभारत के अंदर आप जाओगे तो जब सारा युद्ध खत्म हो जाता है, युद्ध खत्म होने के बाद ये सारी चीजें लास्ट में मेंशन की गई है। लेट्स सी फर्दर विष्णुदेव के साथ और क्या होता है। धर्मं प्रवर्ततस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो यो विंश छन्दमृत्योर्वाञ्छितस् वाञ्छितस्तुत्तरायणम्। While the Bhishma Dev was describing occupational duties, the sun's force ran into the northern hemisphere. Now, this period is desired by mystics who die at their will. ये देखिए इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि जब सूरज उत्तरायण हुआ तो उत्तरायण होने समय उन्होंने अब शरीर त्यागने का समय डिसाइड कर लिया था। एक्चुअली उनको ये वरदान अपने पिता शांतनु महाराज के द्वारा प्राप्त था, जिससे कि इच्छा मृत्यु उसको बोलते हैं, कि जब वो मरना चाहें तभी मर सकते थे, उससे पहले विष्णु देव कोई मार भी नहीं सकता था। तो विष्णु देव ने ये समय चुना उत्तरायण का। उत्तरायण कौन सा समय होता है? उत्तरायण समय होता है जब सूरज अ, उत्तर दिशा की ओर आता है। उत्तर का मतलब होता है, अगर राशियों के हिसाब से देखेंगे तो ये जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो मकर राशि में प्रवेश करने से ये उत्तर दिशा की ओर माना जाता है कि उत्तर दिशा की ओर आ चुका है। और इसको हम लोग भारत में टेक्निकली बोलते हैं मकर संक्रांति, राइट। मकर संक्रांति का उत्सव था। दो ये मकर संक्रांति हम सब नॉर्मली 14 जनवरी को ही मनाते हैं, और ये ऑलमोस्ट फिक्स होता है क्योंकि जो सन की साइकिल होती है और जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है हमारा, उसमें ऑलमोस्ट मैच खाता है। 360 डेज में सूरज जो होता है रिवॉल्व करता है भूमंडल का, और उतने ही समय में हम देखते हैं हमारा 365 डेज का कैलेंडर भी होता है। तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो वो डिफरेंस ज़्यादा आता नहीं है उसमें। दैट्स द टाइम मकर संक्रांति, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, उसको तरयान बोलते हैं। बहुत सिग्निफिकेंट तिथि होती है एक्चुअली वो। सिग्निफिकेंस उसका कहाँ से आता है? सो इफ यू सी इन द परपट, तो परपट के अंदर ये बात देखिए, प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं अ वेरी स्पेसिफिक वर्स फ्रॉम द भगवद गीता, एंड दैट इज 8.24। तो लेट्स सी 8.24 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अग्ने ज्योतिर्ह शुचः षडमासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। So those who know the Supreme Brahm attain that Supreme by passing away from the world during the influence of the fiery god. So in the light, at an auspicious moment of the day, during the fourth night of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels in the north. तो ये ना योगियों के लिए एक समय बताया गया है, जिस समय योगी गण शरीर त्याग करते हैं इस टाइम पे ना, सो दे अचीव द हायर लोका, हायर प्लैनेट्स को अचीव करते हैं। नाउ दिस इज द साइंस ऑफ लिविंग द बॉडी। शरीर छोड़ने का एक विज्ञान है। देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, श्रील प्रभुपाद ने हम सबको आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग दोनों सिखाया हुआ है। बोथ थिंग्स आर मेंशन। आर्ट ऑफ लिविंग कैसे, कैसे संसार में आपको जीना है, वो साइंस भी सिखाया है, और कैसे आपको संसार छोड़ना है वो साइंस भी आपको भगवान ने प्रभुपाद ने अपने श्री ग्रंथों के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है। अब भक्तों के लिए देखिए वैसे ही मैटर नहीं करता है कि आप किस समय शरीर त्याग कर रहे हो, बिकॉज फॉर डिवोटीज इट डजंट मैटर सो मच। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली फॉर द डिवोटीज कृष्णा इज देयर विच विल टेक केयर ऑफ अस। जैसे कृष्णा भी गीता में कहते हैं, इस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कृष्णा गीता में अंदर कहते हैं 12.6 एंड 12.7, मैं अपने भक्तों का क्या करता हूँ, रक्षा स्वयं करता हूँ, I protect them। और भक्तों को मैं बचाने में देरी नहीं करता संसार से, है ना। इट्स अ वेरी वेरी फेमस वर्ड्स। एक्चुअली वर्ड्स भगवद गीता में आता है, और साथ ही साथ ये लागू होता है, अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर भी गजेंद्र को बचाया था भगवान ने ना, वेरी फेमस वर्ड्स। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तो दिस इज द वर्स 12.6 एंड 7, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। इसमें आप देखोगे ना तो लास्ट में भगवान सेकंड सेवेंथ वर्स में बात बोल रहे हैं, तेषामहं समुद्धर्ता
तेषाम तेषाम का मतलब होता है मैं उन सभी लोगों को बचाता हूँ। किन लोगों को बचाता हूँ? जो कि सिक्स्थ वर्ष में मेंशन किया गया है। कौन से लोग हैं वो सिक्स्थ वर्ष के अंदर? जो हर प्रकार के कर्मों को मेरे को अर्पित कर देते हैं और अनन्य भाव से मेरे ऊपर ध्यान लगाते हैं। माम ध्यायन्तो उपासते, मेरे ऊपर ध्यान लगा के मेरी उपासना करते हैं अनन्य भाव से। बात समझ रहे हैं? तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। इफ वी हैव दिस क्वालिटी ना, तो इन लोगों को भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। ये मृत्यु संसार है ना, ये जो सागर है मृत्यु संसार का, इससे मैं बचा करके निकाल देता हूँ। इन लोगों को निकाल देता हूँ जो सिक्स्थ वर्ष के आंसर मेंशन किया गया है। तो ये सिक्स वाला जो वर्ष है ना, इसको याद रखिएगा। बिकॉज इफ वी लिव द लाइफ इन सच ए वे ना, हर प्रकार के कर्मों को हम भगवान को अर्पित करते चले, और अर्पित करने के साथ साथ हम अपने जीवन में अनन्य भाव से भगवान के ऊपर ध्यान लगाएं ना, ध्यान फिक्स करें, तो चांसेस है क्या कि हम सब भगवान के द्वारा बचाए जाएंगे। क्योंकि भगवान हमें मृत्यु संसार के सागर से निकालते हैं। और आगे कह रहे हैं भवानी ना चिरात पार्थ, कि मैं बिल्कुल भी क्या करता हूँ, डिले नहीं करता। आई डोंट डिले इट, अपने भक्तों को बचाने में ना तो डिले नहीं करता। याद रखिएगा इस बात को। अब बात आती है कि जब ये क्वालिफिकेशन प्रभु जी आपने बता दी हमें, तो बहुत अच्छी बात है, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी बताई आपने। लेकिन फिर हमारा तो प्रश्न ये आता है कि भीष्म देव फिर क्यों इंतजार कर रहे हैं सूरज के उत्तरायण होने का? है कि नहीं? भीष्म देव को तो क्या करना चाहिए था कि भीष्म देव को तो भगवान जैसे ही उनके सामने आ गए उसी समय शरीर त्याग कर देना चाहिए था। है कि नहीं? कोई कह सकता है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस बात को। पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अगर कोई चीज आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस को फेवर करती है तो उसको अननेसेसरली रिजेक्ट नहीं किया जाता। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि हर वो चीज जो एंटी वैदिक है, जो वेदों से उल्टी है, वो कृष्णा कॉन्शियस में जोड़ने से वो चीज बड़ी तो बन जाती है, लेकिन हम ये सोचते हैं, एक प्रकार का रिपल्शन मन में पैदा कर लेते हैं कि हमें हर वो काम करना है जो वेदों के अगेंस्ट में है कि नहीं? कई बार होता है कि उसको बोलो कि प्रभु ये कर लो फॉलो, इसको करने से अच्छा होगा, तो बोलो प्रभु जी भक्ति में से मैटर नहीं करता, एहो बाह्य। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना रामानंद संवाद में, ये तो बाह्य बातें हैं, दे आर ऑल एक्सटर्नल थिंग्स। तो भाई मान लिया एक्सटर्नल है, शुद्ध भक्ति की दृष्टि से एक्सटर्नल है, नो डाउट। बट अगेन द क्वेश्चन कम्स कि अगर कोई चीज आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस को फेवर करती है तो वाई टू रिजेक्ट इट? है कि नहीं? रिजेक्ट करने की क्या जरूरत है? मान लो अगर आपका कार्तिक में अच्छा महीना है, कार्तिक में अच्छा आप जप कर सकते हो, अच्छी भक्ति कर सकते हो, सो वाई आर यू गोइंग टू रिजेक्ट कार्तिक? नहीं ना। तो यहाँ पे भीष्म देव को एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है भीष्म देव की? उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, हर किसी के पास नहीं होता ये वरदान। तो जब इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है और वो कष्टों को सह भी सकते हैं, 56 दिनों से देखो पड़े हुए बाड़ों की शैया पे, तो कष्टों को सहने की शक्ति भी है उनके पास, तो कष्ट भी सह ले रहे हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है। वाई नॉट टू टेक द राइट कोर्स ऑफ टाइम? सही समय क्यों ना चुना जाए? इसीलिए हमारे आचार्यों ने भी मृत्यु को लेकर बहुत सीरियसनेस दिखाई, बहुत सीरियसनेस दिखाई। लेट्स स्टार्ट विद शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद देखोगे ना, उनका लास्ट के पास टाइम्स पढ़ोगे तो मई के मंथ में उनका क्या हुआ था ना, इट इज लाइक मई ऑफ 1977। 1977 के मई की बात है, जिस समय की प्रभुपाद की तबीयत बड़ी खराब थी। तो प्रभुपाद ने सोचा थोड़ा हेल्थ रिकवर करने के लिए ऋषिकेश चलते हैं। ऋषिकेश का हवा पानी थोड़ा अच्छा है, वहाँ पे थोड़ा सा हम अपनी हेल्थ को रिक्यूपरेट कर लेंगे। सो मैंने वेंट देयर ना, सो वहाँ पे रहे। और वो वीडियोस भी हैं, अगर आप कभी डाल के देखोगे ना, एक सीरीज ऑफ वीडियोज है शीला प्रभुपाद फॉलोइंग के नाम से आती है। तो शीला प्रभुपाद फॉलोइंग करके आप यूट्यूब पे डालना, उसमें जो लास्ट का जो सेक्शन है उसको पढ़ना जरूर एक बार, या सुनना, सॉरी उसको सुनना। उसमें पर अच्छे अच्छे पास टाइम्स हैं, भक्ति चारू महाराज की मेमोरीज हैं उसके अंदर, कमाल कृष्ण गोसाई महाराज की मेमोरीज हैं। तो प्रभुपाद वहाँ पे गीता आश्रम में रुके थे, और वहाँ पे रह करके ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू रिकूपरेट हिमसेल्फ। और वहाँ पे गंगा जी का जल पी रहे थे, और बहुत अच्छा वाला पूरा ओवरऑल सेक्शन है, आपको कभी देखना, शिला प्रपात फॉलोइंग में मिल जाएगा वीडियो में। तो हुआ क्या कि करते करते मई का मंथ होगा, और उस समय बहुत बहुत जोर की आंधी तूफान आया ऋषिकेश में। वो आया तो फिर प्रभुपाद को लगा कि कुछ तो भगवान संदेश देना चाह रहे हैं। सो प्रभुपाद ने सबको बोला, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, कि प्लीज ना वाइंड अप करिए,
लेट्स ट्राई टू वाइंड अप हियर। इसको वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने के बाद हम लोग चलते हैं वापस वृंदावन की ओर, है कि नहीं, वृंदावन की ओर। देखिए एक बात ध्यान से फिर से सुनिएगा, एक प्योर डिवोटी के लिए मैटर नहीं करता है कि वो कहाँ शरीर त्याग कर रहा है। ध्यान समझो, इट डजंट मैटर्स बिकॉज द प्योर डिवोटी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब इन द थॉट्स ऑफ कृष्णा। भगवान के वो पूर्ण रूप से चेतना में डूबा होता है, इट डजंट मैटर्स टू हिम। लेकिन फिर भी अगर उसके पास समय हो, फैसिलिटी हो, रिसोर्सेज हो, तो हमेशा एक सही निर्णय लेने का कोशिश करेगा। तो शिला प्रभुपाद ने वही निर्णय लेने की कोशिश किया कि अब हम लोग वृंदावन चलेंगे। वृंदावन में जाऊंगा मैं, वृंदावन में कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण की सेवा करते हुए मैं शरीर त्याग करूंगा। तो मैं में प्रभुपाद आगे वापस वृंदावन। लेकिन फिर देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, 2-3 महीना प्रभुपाद थोड़ा सा हेल्थ रिकवर करते हैं। तो जैसे ही उनको थोड़ी सी रिकवरी हो जाती है ना हेल्थ की, वो पता है क्या करते हैं, इमिडिएटली गोज टू लंदन। तुरंत वो प्रचार का एक टूर बनाते हैं कि मेरे को जाना चाहिए लंदन की ओर, और लंदन जा करके मुझे प्रचार करना चाहिए। तो बहुत वीक थे प्रभुपाद, बहुत वीक थे। लिटरली उनको स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ रहा था, और व्हील चेयर पे, सॉरी, व्हील चेयर पे ले जाना पड़ रहा था। और बहुत मतलब एक कठिन परिस्थिति में थे। फिर भी प्रभुपाद फ्लाइट से गए, मैं लंदन वहाँ टीचिंग किया, क्लासेस दी, सब कुछ। लेकिन फिर वही हेल्थ डिटोरिएट करने लगी। देन ही थॉट कि नहीं भाई अब चलना पड़ेगा वापस। देन ही अगेन केम बैक, आए। और आने के बाद नाउ ही वाज लिटरली प्रिपेयरिंग। अक्टूबर का मंथ, सितंबर अक्टूबर का मंथ हो गया था। एंड देन November 14th वी नो द डेट इज देयर। November 14th को उन्होंने फिर इस धराधाम को छोड़ दिया। कहाँ पे छोड़ा? वृंदावन में छोड़ा। कैसे छोड़ा? श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन पर्पस देते देते उन्होंने शरीर त्याग किया। तो दैट वाज हिज ग्लोरियस पोजीशन। ये प्रभुपाद जी की बहुत ग्लोरियस पोजीशन थी। नेक्स्ट, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर। इफ यू सी, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो थोड़े अर्ली एज में चले गए, 62 ईयर्स की एज में खाली। तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर वॉज वेरी एफल्जेंट, बहुत ही एफल्जेंट थे। और उनका जो लास्ट का समय आया तो ही वॉज इन जगन्नाथपुरी। Then he thought himself to move to कोलकाता। कोलकाता बाग बाजार में आए। और अंत समय में उनके जो शिष्य वगैरह थे उनको काफी रिकमेंड करते थे, आप डॉक्टर्स के पास जाओ, दवाइयाँ ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट उन्होंने बोला नो, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं पूर्ण रूप से भगवान में ध्यान लगा करके अपना शरीर त्याग करना चाहता हूँ। So he was completely absorbed in the thoughts of Krishna and was planning to leave his body. Now, what is the essence we draw? Two examples हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको बता सकता हूँ। मैंने जामिल का भी एक केस स्टडी आता है, जो हरिद्वार वो गए, तो हरिद्वार में भी जाकर उन्होंने प्रिपरेशन की डेथ की। एंड अल्टीमेटली ही वेंट टू द वैकुंठ धाम आफ्टर लिविंग द बॉडी। तो इन सब उदाहरणों से हम क्या देखने को मिलता है कि द डिवोटी ऑफ कृष्णा नेवर रिजेक्ट्स दोज थिंग्स, ध्यान सुनिएगा, विच आर फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो चीज हमारी भक्ति के लिए क्या है, फेवरेबल है, वी एक्सेप्टेड। सिमिलरली दिस उत्तरायण, द टाइम ऑफ सन क्रॉसिंग इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, is a very very auspicious time where we uh, just plan to leave the body, शरीर त्याग करने का हो रहता है। ये भीष्मदेव ने ये सुना। नेक्स्ट इट गोes, तदा उपसंहृत्य गिरा सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलितदृग्वधारयत्। So thereupon, that man who spoke on different subjects with thousands of meanings, and who fought on thousands of battlefields, and protected thousands of men, stopped speaking, and being completely free from all bondage, withdrew his mind from everything else, and fixed his wide open eyes upon the original personality of Godhead Shri Krishna, who stood before him four-handed, dressed in yellow garments that glittered and shined। समझे? वो पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं, हिंदी में बोल देता हूँ। वो इतने महान व्यक्तित्व थे भीष्मदेव, जिन्होंने हजारों हजारों विषयों पे बोला। कितनी नॉलेज थी उनको, सोचो। ऐसे वॉरियर तो थे ही, बट नॉलेज भी उनको बहुत थी। हजारों हजारों मैटर से बोलना, हजारों हजारों युद्ध भी लड़े थे उन्होंने, और फिर हजारों हजारों लोगों की रक्षा भी की थी। अंत में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। और क्या किया, अपने मन को हर उस वस्तु से खींच लिया
जो वस्तु भगवान से उनको दूर ले जाती थी। और उन्होंने अपनी आंखें एकदम बड़ी बड़ी करके भगवान कृष्ण को देखना शुरू कर दिया, जो खड़े थे। कैसे खड़े थे? चार चतुर्भुज रूप में आ गए थे। तो कहेंगे चतुर्भुज रूप में ये कैसे हो गया? भगवान तो दो भुज में खड़े थे, दो हाथ थे भगवान के, तो क्या भगवान ने हमारे रणभूमि में चतुर्भुज रूप धारण कर लिया? तो इस पे अलग अलग मत भी हैं। तो एक मत ये भी कहता है कि भगवान उस चतुर्भुज रूप में नहीं थे, लेकिन क्योंकि भीष्म देव नित्य रूप से भगवान पार्थसारथी की सेवा करते हैं, इसलिए उन्होंने वो चतुर्भुज रूप में वो पार्थसारथी भगवान को देखा। अब कहोगे भाई जी पार्थसारथी तो हमने देखा है कि वो तो दो ही हाथ थे, जो रथ हाँक रहे थे अर्जुन का, तो उनके दो हाथ कहाँ से निकल के चले आए? तो पार्थसारथी एक विष्णु मूर्ति है, विष्णु रूप भी है, जो कि सनातन रूप से पूजा जाता है। और एक पार्थसारथी लोक भी है, जो वैकुंठ लोक में आता है, आगे परपट्स में आएगा, एक जगह प्रभुपाद बताएंगे। और आप कभी चेन्नई जाओगे ना, तो चेन्नई में एग्जैक्ट लोकेशन तो मेरे को याद नहीं आ रही है, बट वहाँ पे पार्थसारथी टेम्पल है, जहाँ पे यही भगवान विष्णु पार्थसारथी रूप में है, इसी फॉर्म में चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। इसके समक्ष, भीष्म देव के समक्ष, भीष्म देव के इष्ट हैं, इष्ट देवता है। तो उन्होंने क्या किया? अपने ध्यान को भगवान कृष्ण में केंद्रित किया। भगवान ने बहुत सुंदर पीताम्बर डाल रखा था, जो पीताम्बर चमक भी रहा था, और फिर उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। तो अभी श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यों के अंदर ना कैसे शरीर त्याग करना चाहिए उसके विषय में बड़ा ही अच्छा एक परपट दिए। तो थोड़ा सा ये पढ़ते हैं और फिर हम थोड़ा चर्चा करते हैं इस पर। हाँ पढ़िएगा आदिनारायण। In the momentous hour of leaving his material body, Bhishma Dev set the glorious example concerning the important function of the human form of life. The subject matter which attracts the dying man becomes the beginning of his next life. Therefore, if one is absorbed in the thoughts of the Supreme Lord Sri Krishna, he is sure to go back to Godhead without any doubt. This is confirmed in the Bhagavad Gita 8.5 to 15. And whoever at the time of death quits his body, remembering me alone at once, attain my nature. Oh, this there is no doubt. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activity dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. He who meditates on the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, and he who is the oldest, who is the controller, who is the smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and being transcendental is beyond his material nature. One who, at the time of death, fix his life air between the eyebrows and in full devotion engage himself in remembering the Supreme Lord will certainly attain the Supreme Personality of Godhead. Persons learned in the Vedas who utter Omkar and who are great sages in the renounced order enters into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now explain to you this process by which one may attain salvation. The yogic situation is that of detachment from all the sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishes himself in yoga. After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the supreme personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. For one who remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pratha, because of this of his constant engagement in devotional service. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries because they have attained the highest perfection. Sri Bhishma Dev attained
the perfection of quitting his body at will, and was fortunate enough to have Lord Krishna, the object of his attention, personally present at the time of death. He therefore fixed his open eyes upon him. He wanted to see Sri Krishna for a long time out of his spontaneous love for him. Because he was a pure devotee, he had very little to do with the detailed performances of yogic principles. Simple bhakti yoga is enough to bring about perfection. Therefore, the ardent desire of Bhishma Dev was to see the person of Lord Krishna, the most lovable object, and by the grace of the Lord, Sri Bhishma Dev had this opportunity at the last stage of his breathing. यस, तो इसमें आपने क्या देखा? इसमें प्रभात ने बहुत सुंदर तरीके से समराइज कर दिया है। और एक्चुअली में अगर आप 8 चैप्टर पढ़ोगे ना भगवद गीता का, 8 चैप्टर का टाइटल ही यही है ना, अटेनिंग द सुप्रीम, कि कैसे हम परम भगवान को प्राप्त करेंगे, अटेनिंग द सुप्रीम। और उस अटेनिंग द सुप्रीम में ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप चैप्टर 8 को शुरू करोगे तो 8.1 से 8.2, मतलब 2 वर्सेस के अंदर 7 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं भगवान से। और इन 7 वर्सेस के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है ना, वो लास्ट क्वेश्चन पूछा है अबाउट द डेथ। अब इंटरेस्टिंगली भगवान ने डेथ को इम्पोर्टेंस ही बहुत दी है। अगर आप पढ़ोगे तो जस्ट आई विल रिकमेंड, अगर आपको टाइम मिले तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द 8 चैप्टर, बहुत इफेक्टिव 8 चैप्टर, तो डेथ के ऊपर खास करके वो डिटेल में देता है। तो रिकमेंडेशन अगर आप पढ़ दोगे तो अच्छा है। देयर द होल साइंस ऑफ लिविंग द बॉडी हैज बीन गिवन, दैट इज देयर मेंशन। ओके, सो आई विल टेक दिस लास्ट वर्स, आई कीप अ शॉर्ट क्लास, और हम लोग नेक्स्ट टाइम प्रेयर से शुरू करेंगे। So this is the last verse in that series, and then the prayer will start. So let's recite this one. Vishuddhaya dharanaya hata shubha vida shubhas tad ikshaya vashu datta yuddha shama nivritta sarvendriya vritti vibrama tushtav janyam visrajan janadana. So by pure meditation, looking at Lord Shri Krishna, he at once was freed from all the material auspiciousness and was relieved of all bodily pains caused by the arrow wounds. Thus, all the external activities of his senses at once stopped, and he prayed transcendently to the controller of all living beings while quitting his material body. Okay, so this is the last forward. इसको भी पढ़िए आदि ने। The material body is a gift of the material energy, technically called illusion. Identification with the material body is due to forgetfulness of our eternal relationship with the Lord. For a pure devotee of the Lord like Bhishma Dev, this illusion was at once removed as soon as the Lord arrived. Lord Krishna is like the sun, and the illusion external material energy is like darkness. In the presence of the sun, there is no possibility that darkness can stand. Therefore, just on the arrival of Lord Krishna, all material contamination was completely removed, and Bhishma Dev was thus able to be transcendently situated by stopping the activities of the impure senses in collaboration with matter. The soul is originally pure, and so also the senses. By material contamination, the senses assumes the role of imperfection and impurity. By revival of contact with the Supreme Pure Lord Krishna, the senses again become freed from material contaminations. Bhishmadev attained all these transcendental conditions prior to his leaving the material body because of the Lord's presence. The Lord is the controller and benefactor of all living beings. That is the verdict of all the Vedas. He is the supreme eternity and living entity amongst all the living eternal living beings, and he alone provides all the necessities for all kinds of living beings. Thus he provided all facilities to fulfill the transcendental desires of his great devotee Bhishmadev, who prayed as follows. So next time now we will discuss on the prayers. So this is the last part of the whole introduction which was made. He ultimately Bhishma Dev was completely into the pure meditation. Pure meditation से क्या हुआ?
हर प्रकार की जो इनऑस्पिशियसनेस थी वो उनके अंदर से निकल गई, और जितने भी उनके शरीर में घाव लगे थे ना, वो सारे के सारे दर्द, दर्द थे पहले, ऐसे नहीं दर्द नहीं थे, तो दर्द वो सब के सब चले गए। और देन ही एक्सट्रैक्टिव सेंसेस वाज स्टॉप्ड, एक्सटर्नल सेंसेस की तरह से रुक गई, और इंटरनलाइज किया आपने, तो बहुत इंटरनलाइज किया। एक्चुअली ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए भी समझना जानना, कि हाउ वी शुड ऑल लर्न टू इंटरनलाइज वन सेल्फ, अपने आप को इंटरनलाइज कैसे किया जाए। बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक एंड ट्रू विद ऑल ऑफ यू, सी द जर्नी, द लास्ट जर्नी ऑफ लाइफ, एवरीवन हैज टू ट्रैवल अलोन। हम सबको अलग ही अकेले ही ट्रैवल करना है, राइट ना। तो उस ट्रैवलिंग में वी हैव टू रियली हैव अ वेरी डीप मेडिटेशन एंड very deep attachment to Krishna. Because otherwise, what will happen if that is not there? Then there are very strong chances and risks that person will be absorbed in those thoughts which he has cultivated throughout his life, and that can be any thought. तो आपको नहीं पता वो थॉट क्या होगी, वेरी डिफिकल्ट टू से। एक्चुअली अपनी अटैचमेंट्स ना दिखती नहीं है इतनी आसानी से। कोई कहे कि अच्छा तो जी हम अपनी अटैचमेंट देखना चाहें तो कैसे देखें, बहुत ही एकदम सिंपल वे में आपको बताता हूँ कैसे देखना है। आप बताऊँ सभी को सिंपल सूत्र अपनी अटैचमेंट देखनी है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन करना होगा अटैचमेंट देखने के लिए, बहुत सिंपल है। आप एक ना थर्ड पर्सन बन जाओ जब आप जब करते हो। जब करते समय देखो आपका मन कहाँ जा रहा है, बस जहां आपका मन जा रहा है ना, बस आप समझ लो वहीं आप हो। बहुत सिंपल, कठिन है। जब हम स्वस्थ होके जब करते हैं, जब स्वस्थ होके जब कर रहे हैं तब हमारा मन इतना विचलित होकर इधर उधर भागता है। तो जब हम अस्वस्थ होंगे, जब शरीर हमारा साथ नहीं देगा, तो फिर हमारा मन कहाँ जाएगा सोचो। नो डाउट कृष्णा विल हेल्प, भगवान हमें हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन भगवान पता है कितना हेल्प करते हैं, जितना आप हेल्प मांगोगे उनसे। बस कृष्णा इज वेरी वेरी गुड जेंटलमैन, एक जेंटलमैन है वो भी क्या करेंगे ना, वो भी उतना ही प्रवेश करेंगे हमारे जीवन में जितना हम अलाउ करेंगे। अगर हम अलाउ नहीं करते उनको, हम कहते नहीं नहीं भगवान इतना मत आओ, इतना जीवन में आप एंटर करते हो ना, उतना हमें संसार से क्या होता है, विरक्ति आती जाती है। तो अगर कृष्णा को एक लेवल के बाद अलाउ नहीं करेंगे लाइफ में हम, तो कृष्णा ही बोलेंगे कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी टू स्टे वेर एवर यू लाइक मी टू स्टे। व्हाट इज द बेस्ट कोर्स वी कैन डू इज अलाउ, भगवान को अलाउ करिए। और बहुत सिंपल अटैचमेंट देखना, कोई डिफिकल्ट, आपको किसी के पास जाके सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि मेरी अटैचमेंट कहाँ पे है दुनिया में। जस्ट वॉच योर थॉट्स, है ना। जब करिए, देखने की जरूरत नहीं, आपको दिख ही जाएगा ऑटोमेटिकली कहाँ मन भाग रहा है हमारा, संसार के कुछ कोने में घूम रहा है मन। तो यथामति जहाँ मन होता है ना वहीं हम होते हैं, सिंपल साइंस। फिजिकल बॉडी कहीं भी हो, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर मैं अभी जगन्नाथपुरी के बारे में सोचूं या मायापुर के बारे में सोचूं, तो लिटरली आई एम देयर, आई एम नॉट हियर राइट नाउ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर द माइंड इज। एंड दैट्स व्हाई देखिए, इंटरनलाइजेशन ऑफ कृष्णा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाह्य रूप से तो हम जैसे सेवा कर रहे हैं, कृष्णा की वर्शिप कर रहे हैं, दैट्स ऑल गुड, वेरी गुड, वी शुड डू इट। बट इसको इंटरनलाइज भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। वी हैव टू इंटरनलाइज इट, अदरवाइज देयर इज अ बिग चांस दैट एट द लास्ट phase of our life we may not be able to remember Krishna. That is okay. So we'll stop here. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada ki jai. Anantapuri Vaishnava ki jai. Okay, so do we have some question and answer? Now I can open my camera. So if you have anything to ask or comment, it's open, and then we will finish. Yes, कोई प्रश्न हो? बोलिए, परमिशन बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे ये पूछना था, जैसे अभी हम इसमें पर्पल में पढ़ रहे थे ना कि उन्होंने जब मतलब उनका शरीर छोड़ने का टाइम था तो उन्होंने अपनी लाइफ फेयर को आईब्रोज के बीच में फिक्स किया और वैसे मेडिटेट के सारे सेंसेस को ऑब्जेक्ट से दूर किया। तो मतलब वो तो एक योगिक प्रोसेस है ना, हम लोग तो वैसा नहीं कर सकते हैं? या फिर हमारे लिए भी वैसा ही है कि हमें भी जब शरीर छोड़ेंगे तो हमें भी वो सब करना है कि मतलब लाइफ फेयर को, और वो अगर करना है तो वो कैसे करना है, मतलब लाइफ फेयर को कैसे फोकस कर सकते हैं और मतलब ये सब। बहुत मुश्किल है, हमें पता ही नहीं लाइफ फेयर कहाँ है हमारी बॉडी में। वही। इवन एलोपैथी डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कहाँ पे एग्जिस्ट करती है लाइफ फेयर।
है ना? आप तो सर्जन हो, आप तो पूरा बॉडी चीर-फाड़ करके ढूंढ सकते हो, नहीं मिलेगा आपको, ढूंढोगे भी तो। तो ये प्राण क्या होती है, प्राण शक्ति क्या होती है, ये आयुर्वेदा के अंदर आती है। तो ये हमारे शरीर में करीब 7 चक्र होते हैं। जो स्पाइन का सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड द मूलाधार चक्र। तो वहां से लेके मणिपूरक चक्र, फिर अनहत हृदय में होता है, फिर विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्र चक्र। एक और मैं मिस कर रहा हूँ, बस 7 ऑफ इट। तो प्राण ना इसी में फ्लक्चुएट करती है ऊपर से नीचे। प्राइमरली प्राण का जो ओरिजिन होता है वो मूलाधार होता है, जहाँ से होती है। सो मूलाधार मतलब जस्ट एंड ऑफ द स्पाइन, स्पाइन जो हमारी एंड करती है वहीं पे होती है। सो ये एक प्राण होती है। और ये प्राण शक्ति क्या होती है, ये एक्चुअली हवा, एक प्रकार की हवा होती है, लाइक एयर, बट नॉट अ हेयर, एयर जैसी साधारण हवा होती है। इट कैरीज द स्पिरिट सोल ऑफ इट, फ्लोट करती है आत्मा। जैसे आप 2.17 की तरह पढ़ोगे ना, तो 2.17 के पर्पट में प्रोपर मेंशन करते हैं द टाइप ऑफ प्राण वायुस। तो प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। डॉक्टर हृदय डॉक्टर नहीं दिखना है, उदान नहीं, कमल हो। सो ये होता है प्राण प्रकार का, 5 प्रकार की प्राणवायु जिसमें कि आत्मा फ्लोट करती है। नाउ योगी क्या करते हैं, व्हाट डज द योगी डज इज, योगियों का ना अपने शरीर की गतिविधियों पे बहुत कंट्रोल होता है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने इसी प्राण को ना ट्रांसफर कर सकते हैं नीचे के किन्हीं चक्रों से अग्ञ चक्र तक। अग्ञ चक्र हमारा ये वाला पार्ट होता है, जहाँ शिखा होती है ना, दैट्स कॉल्ड अग्ञ चक्र। सॉरी सॉरी, दैट्स अ सहस्त्र चक्र। अग्ञ चक्र यहाँ होती है, भावों के बीच होती है। और अग्ञ चक्र तक भी लेके जाना आसान नहीं होता है प्राणवायु को। योगी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट फॉर ईच ऑफ अस टू डू। भक्ति, भक्ति हमारा सहारा क्या है, तो आपको याद होगा मैंने एक वर्ड दिखाया था अभी, भगवद गीता का 12.6 और 12.7। उसके अंदर वो सूत्र दिया हुआ है कि भक्तों के लिए क्या सूत्र है। तो अगर हम अपनी लाइफ की हर एक्टिविटी को ना कृष्ण को सेंटर बना के करें, भगवान कह रहे हैं ना कि मई तो सर्वाणी कर्माणी, तो हर प्रकार के कार्य में हम कृष्ण को सेंटर बना के चलें। और सेंटर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या है, उसको अर्पित भी करें भगवान को। और मम ध्यान उपासते, बहुत ही ध्यान पूर्वक हम कृष्ण की उपासना करें, जितना हम ध्यान दे सकते हैं। हमें ध्यान पे बहुत वर्क करना पड़ता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से जप करना, ध्यान से पढ़ना। जब ये चीजें ध्यान से करते हैं ना, तो हमारा जो वो ध्यान मेडिटेशन कृष्ण को जाने लगता है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप एक अनन्य भाव से ध्यान लगा रहे हो ना, तो मान लो इस ध्यान में अगर कोई कमी रह भी जाए, तो भी भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां विनित्य युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। आपके अंदर जो भी कमी रह जाती है इस योग पद्धति के अंदर, उसको मैं पूरा कर दूंगा। फॉर डिवोटी हमें क्या करना है, जस्ट मोल्ड one's life in such a way that we get the maximum time to focus on Krishna. Now, what is the focus on Krishna is the best form is deity worship करिए। जब डिटीज की फॉर्म की वर्शिप करते हैं हम, हमारा फॉर्म पे मेडिटेशन होता है, कृष्ण के फॉर्म पे मेडिटेशन होता है, राधा रानी के फॉर्म पे मेडिटेशन होता है। फिर जब करें ध्यान पूर्वक। फिर जब रीड करते हैं तो रीडिंग बड़े ध्यान से करें। लेक्चर सुनते हैं तो वो भी ध्यान से सुने। इसीलिए हमने एक नियम ये रखा है, पता नहीं बहुतों को नहीं अच्छा लगेगा, बट वन ऑफ द रीजन इसकी अटेंटिवली सुने बैठ के, एक ही घंटा सुने, ज़्यादा नहीं सुनाएंगे, एक ही घंटा सुनिए, लेकिन ध्यान से सुनिए। तो ध्यान से आप करेंगे कोई भी काम को, तो आपका मेडिटेशन उस तरफ जाएगा, जो मेडिटेशन विल गो दैट वे। सो दैट्स इट। बस कोई कमी रह जाएगी ना, टेंशन नहीं लेने का। उसमें क्या है कि भगवान अपने आप क्या करेंगे, उस कमी को पूरा कर देंगे। वी डोंट हैव टू बी एंशियस अबाउट इट, क्या होगा हमारे साथ। योगी वाला नहीं फॉलो कर सकते। ठीक है मतलब। ओके। यस, थैंक यू प्रभु जी। यस गौतम को। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, यस आवाज यस। मेरे को आई नहीं है। हाँ बोलो बोलो। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम एक जयपुर यात्रा में गए थे, तो जयपुर यात्रा में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था हमने, मतलब आपने भी जैसे जब किसी व्यक्ति को उसका रिलेशन पता चल जाता है, मतलब उसकी मतलब किस टाइप की लिबरेशन होगी, तो फिर उसको एक जन्म और लेना पड़ता है उस फॉर्म को, मतलब जो उसने मतलब रियलाइज कर लिया है उसको मतलब प्रॉपरली जीने के लिए। एक तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ये रियलाइज कर लिया कि उसका गोलोक में जाके जैसे
ये गोपी की सेवा है या किसी गोपा की सेवा है, तो उसको उस तरह से वो करना पड़ता है, मतलब अगला एक जन्म मिनिमम लेना पड़ता है 1.5 जन्म। तो प्रभु जी जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि लास्ट टाइम पे जो मुझे याद रखेगा मरते टाइम पे, या जैसे प्राण छोड़ते टाइम पे, तो वो मुझे क्या नाम है प्राप्त करेगा। तो प्रभु जी इन दोनों चीजों में रिकंसिलिएशन कैसे मतलब होना चाहिए, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो। देखो एक बड़ा सिंपल चीज है, मुक्ति तो भगवान बहुत आराम से दे देंगे आपको। भगवान गीता में भागवतम में ही कहते हैं एक जगह में, बड़ा सुंदर वर्ष है। परीक्षित को कहते हैं, शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, राजन पतिर गुरु भवताम हेतुना देवं प्रियम कतक देवं प्रिय कतक कचकिं करो वा अस्तु एव मंगम भगवान भगवान मुकुंदो शेष उक्ति तदाति कर्हिचित नस्म भक्ति योगम। एज पर आई रिमेम्बर इट इज 5 6 18। चेक कर लीजिएगा, I'm going right, this is the verse। उसमें लास्ट टाइम में आती है मुक्ति ददाति करिचित नस्म भक्ति योगम, कि भगवान मुक्ति तो बहुत आसानी से दे देंगे हमें, लेकिन भगवान भक्ति नहीं दे देते आसानी से। इसलिए भक्ति का एक सबसे बड़ा लक्षण होता है सुदुर्लभा, इतना आसानी से नहीं मिलती है। तो इसलिए देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर हम भगवान को थोड़ा सा स्मरण कर ले, थोड़ा सा याद कर ले, तो भगवान हमें जरूर मुक्ति दे देंगे। लेकिन हम जो साधक हैं ना, हम जो भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए साधना कर रहे हैं, हम सब सुबह उठ के क्यों जॉब करते हैं, क्यों भागवतम पढ़ रहे हैं, क्यों इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, क्यों चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं। हम तो और भी संप्रदाय में जा सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि बाबा धाम जाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ही है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बड़े वैष्णव हैं उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है बाबा धाम जाने का। श्री में संप्रदाय भी है, मध्व संप्रदाय भी है, वल्लभ संप्रदाय भी है, बहुत सारे हैं, दे आर ऑल जेन्युइन संप्रदाय। लेकिन हम सबका जो मोड है ना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो ये है कि वो मुक्ति को बहुत एम्फसाइज नहीं किया है। इसीलिए वो वाली बात मैंने बोली थी, जयपुर का आपने पॉइंट कोट किया, वो है प्रेम भक्ति को विकसित करने वाली, प्रेम भक्ति। फिर सेकंड पॉइंट समझिए, अगर कोई साधक अपने हृदय में प्रेम भक्ति विकसित करना चाहता है और साथ ही साथ वो मुक्ति की कामना भी रखता है, ना समझ रहे हैं? मुक्ति की कामना भी रखता है साथ में, तो पता है क्या होता है, मुक्ति की कामना रखने के साथ साथ और प्रेम भक्ति विकसित करना चाहता है, तो मुक्ति की बात ना समय समय पे हमें बहुत परेशान करेगी। इसको श्री रूप गोस्वामी ने एक पिशाची के समान बताया है। क्या मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाचिनी हृदय वर्तते। पिशाची जानते हो कि पिशाची के चक्कर में आए नहीं आ रहे। पिशाची मतलब चुड़ैल डायन होती है, किसी के ऊपर चिपट गई बहुत परेशान करेगी वो, खून पीती रहेगी आपको और आपको बहुत परेशान करेगी। तो एक मुक्ति की भावना ऐसी होती है साधक के साथ, वो हमेशा परेशान रहेगा, पता नहीं बैक टू वर्ल्ड जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह जाएगी मेरे साथ, कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दूंगा मैं, कहीं भगवान स्मरण आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा मेरे साथ। टू मच एंजाइटी, उससे ना शांति से भक्ति ही नहीं होगी, नहीं होगी भक्ति। तो व्हाट वी शुड फोकस ऑन इज, अच्छे से जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उस पर फोकस करें, और भागकर भगवान के हाथ में छोड़ देना। भगवत धाम जाने का जो बीड़ा उठाया किसने उठाया, हमने उठाया कि भगवान उठाया? क्या कहते हो बता, भगवत धाम कौन, किसकी? भगवान ने तो भगवान की बात, भगवान उठाए ना, भगवान को करना है। तो हमें इतना एंजाइटी नहीं करना है, हमें अच्छे से भक्ति करनी है। कहाँ लैंडिंग करेंगे उस पर चिंता नहीं करनी है। लेकिन वो सारी स्टोरी इसलिए बताई है कि अपनी साधना भजन का लक्ष्य क्लियर हो अपने को, कि हम अपना साधना भजन एक ही कार्य के लिए कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम विकसित करने के लिए। आया था मेरी बात? तो जी फिर जैसे कह रहा है अभी आपने जो भगवत गीता में भगवान ने आपकी आवाज कट रही ये जो अभी आपने श्लोक किया, हरि बोल की आवाज आ रही है आपको? हरि बोल प्रभु जी, आप ठीक है आवाज? है, बोलो बोलो। वही जैसे मैं ये कह रहा था कि अभी हम जो पढ़ रहे थे जिसमें श्लोक 8 चैप्टर के श्लोक अभी कोट किए थे, जिसमें भगवान कह रहे थे कि मतलब जो भी प्राणी अपने मतलब लास्ट मोमेंट में मुझे याद करता है तो मुझे मुझे प्राप्त कर
तो प्रभु जी इसमें और उसमें जैसे मतलब हम तो जैसे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हमको प्रेमा भक्ति पाने के लिए प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये तो समझ आ गया। बट ये जो फिर भगवत गीता में लिखा हुआ है, ज्ञान जो लिखा हुआ है, ये कि जनरल पीपल्स के लिए या भक्तों के लिए? सबके लिए है, दोनों के लिए, भक्तों के लिए भी प्रिंसिपल अप्लाई होगा, बाहर के व्यक्ति उसके लिए भी सेम अप्लाई होगा। बाहर के व्यक्ति क्यों गीता पढ़ेगा? इसलिए गीता तो वही पढ़ेगा ना जो भक्त होगा भगवान में। गीता तक पहुंचेगा ही भक्त एक्चुअली में। जो बीच के सेक्शन जहाँ पे ये दिया हुआ है, मिडिल 6 चैप्टर्स, वो भक्ति योग से संबंधित है। बस भक्तों के लिए लिखा है, भक्तों को ये करना चाहिए। भक्तों को क्या करना चाहिए? 8.7 के अंदर भगवान ने बोला ना कि सर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत् च, कि हर समय क्या करो, मेरे को स्मरण करके युद्ध करो, ये बात बोली है। तो हम सबके लिए वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। हम अच्छे से अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करें, सुबह उठें, जप करें, साधना करें, कृष्णा को रिमेम्बर करें। देखो बिना रिमेम्बर के कृष्णा को फाइट करने मत उतरना, ना तो जॉब करना, ना तो कोई भी काम करना। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द डे शुड बी चैंट, रीड, जो आप कर सकते हो। मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूँ, गेट सम टाइम इन द मॉर्निंग टू रीड ऑल्सो। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर आपको मिले, डू सम रीडिंग ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग मतलब शांति से बैठ के खुद पढ़ो, और सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ ध्यान होता है रीडिंग करना। रीडिंग करो सुबह, 15-20 मिनट चैंट करो। मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूँ, 2 माला कम कर लो सुबह, और रीडिंग जरूर करके जाओ। कहीं भी जाओ, ऑफिस जाओ, कॉलेज जाओ, सॉरी कॉलेज में तो आपने स्कूल नहीं है समय, बट ऑफिस है या बिजनेस है, जो भी चीज़ आप करो, हॉस्पिटल जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप थोड़ा सा पढ़ के जाओ। बिकॉज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। सबसे अच्छा मेडिटेशन आई पर्सनली डोंट सी, मेरे को नहीं लगता है इतना अच्छे से मेडिटेशन कहीं और हो पाता है। तो रीडिंग करते हैं, और अब रीडिंग करके थोड़ा सा चैंट करोगे ना, आप डिफरेंस पाओगे अपनी चैंटिंग में, देखना फॉर श्योर। मैं कई अच्छे डिवोटीज को देखता हूँ, दे रीड फॉर सम टाइम एंड देन दे चैंट। वो भी बहुत एक अच्छा एब्जॉर्प्शन लेकर के आता है कि, ठीक है ना। कोई भी चीज़ औपचारिकता मत करो, औपचारिकता के नाम पे मत करो, साधना कार्ड फिल करने के लिए मत करो। अच्छा, आप साधना कार्ड भरते हो, भेजते हो आप लोग, बट उसमें सब्सटेंस लाना पड़ेगा। सब्सटेंस का मतलब ही है कि हाउ वी कैन इंक्रीज दैट मेडिटेशन एंड डिवोशन एंड absorption in Krishna. That's very very important. So do read, थोड़ा सा पढ़ो आप, do some reading and then chant, थोड़ा सा जप करो, and then these two things you should do and then go to your office and work. ठीक है ना? इतना ही अपने लिए सिंपल। हमें अपनी कोई गाँव के बीच प्रारब्ध शक्ति को नहीं लगाना है, प्राणवायु नहीं लगानी, हम नहीं लगा पाएंगे, असंभव है ये सब कर पाना हमारे लिए। हमारे लिए जो संभव है वो यही है, मेडिटेशन कृष्णा के ऊपर कैसे करें, कृष्णा विल डू द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आया समझ में बताऊँ? यस प्रभु ओके गुड। ओके, so should we close for the day and with your permission? थैंक यू प्रभु जी। Okay, ठीक है, हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय। जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पूजी, धर्म प्रणाम पूजी।